हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का आज का एपिसोड का रिव्यू लेकर। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शालिनी किसी से कॉल पे बात कर रही होती है। वो कहती है कि विकी शर्मा कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, ये सारी डिटेल्स मुझे चाहिए जल्द से जल्द। और वो जैसे ही फ़ोन पर बात कर रही होती है तभी पीछे से कोई आता है और उसे बुलाता है। तो शालिनी शॉक हो जाती है और वो कहती है कि कौन। एंड वो पीछे मुड़ के देखती है तो एक रोज़ेस का बुके लेके कोई खड़ा होता है एंड वो होता है शिव प्रसाद देशमुख। और वो कहता है कि तुम्हारे प्यार ने मुझे यहाँ खींच कर ला दिया है और तुम्हारे प्यार में ये तोहफ़ा मैं तुम्हें पेश करना चाहता हूँ। तो शालिनी खुश हो जाती है और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। एंड वो कहता है इतने सालों से तुम्हारी खूबसूरती ने तो मुझे तुम्हारे साथ बांध कर रखा है। वो बहुत सारी लाइनें मारता है शालिनी पे। एंड देन वो कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा खूबसूरत है, ये फूल या तुम, क्योंकि मेरे फूल के लिए मैं फूल लेके आया हूँ। तो शालिनी कहती है बस अब इतनी भी तारीफ़ मत करो कि झूठ लगने लगे। तो शिव उसके पास जाता है। तो वो कहती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और पीयू और चिंटू कहाँ हैं पता नहीं, वो कभी भी आ सकते हैं, तो तुम थोड़ा दूर रहो मुझसे। तो वो कहता है कि पीयू और चिंटू बाजू वाले गली में खेल रहे हैं, मैं देख के ही आ रहा हूँ। एंड वो कहती है कि रमेश भैया, तो वो 2-3 लोगों के नाम लेती है। तो शिव कहता है कि ठीक है, आने दो, उन लोगों को भी सीखने दो कि अपने बीवी के साथ कैसे रहते हैं, कैसे प्यार किया जाता है। तो फिर वो उसे बोलता है कि रमेश भैया तो रोज़ अपने वाइफ को दारू पी के मारता है। एंड मालती भाई वो उनकी बीवी का तो अफेयर चल रहा है बाहर किसी के साथ। तो उन लोग, अगर तुम्हें उन लोगों की बातों से फ़र्क पड़ता है तो फिर ठीक है, उन्हें आने दो और उन्हें देखने दो कि प्यार क्या होता है, प्यार कैसे किया जाता है खुद की वाइफ से। एंड वो कहता है कि अगर प्यार हो तो दुनिया में हज़ार औरतों की भी प्यार एक ही इंसान में मिल जाता है। और अगर जहाँ प्यार नहीं है वहाँ तुम हज़ारों औरतों से भले तुम कैसा भी रिश्ता रख लो, लेकिन प्यार तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। देन वो लोग क्लोज़ आते हैं। शिव शालिनी के क्लोज़ जाता है, थोड़ा रोमांटिक सा मोमेंट होता है। एंड शिव शालिनी के पैर छूता है, पैर पकड़ के उसे किस करता है। शालिनी उसे रोकती है कि मत करो, बट फिर भी शिव उसके पैरों को लेकर किस करता है। और वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है इतने दिन, मैंने हमारे प्यार को बहुत ज़्यादा मिस किया है इतने दिन। तो यही सब हो रहा होता है। एंड कॉल आता है तो शिव कहता है कि इस विलेन को भी अभी आना था बीच में, प्यार का पूरा मूड ही ख़राब कर दिया। एंड देन वो कहती है वो नहीं है, माँ है। तो शिव कहता है ठीक है, सासू माँ का कॉल है, उठा लो उठा लो। तो फिर वो उठाती है, तब उसकी माँ कहती है कि शालिनी ये सब क्या हो रहा है, मुझे तुमसे बात करनी है। एंड शिव कहता है कि फ़ोन स्पीकर पर लगा दो। तो शालिनी भी कहती है कि हाँ माँ, मुझे भी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो उसकी माँ कहती है कि बोलो। वो कहते हैं कि मैं अपने प्यार के साथ हूँ और मैं अभी अपने घर आऊँगी अपने प्यार के साथ, और वो मुझे सबके सामने मंगलसूत्र और सिंदूर लगाएंगे। एंड मैं शादी का इतने दिनों तक का वेट नहीं कर सकती, तो मैं आज ही आऊँगी अपने घर और अपने प्यार के साथ, और आप सभी के सामने हमारी शादी होगी। तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। वो बोलती है अगर विक्की शर्मा इस घर में घुसा तो फिर देख लेना, तुम विक्की के साथ यहाँ नहीं आओगी। बट शालिनी कहते हैं कि मैं तो आऊँगी ज़रूर, और आज ही आऊँगी अपने प्यार के साथ। फिर वो कॉल कट कर देती है। एंड वहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। तो मनीष कहता है कि नंदिनी कभी बच नहीं पाएगी, सॉरी, शालिनी कभी बच नहीं पाएगी इस केस से। नंदिनी कहती है कि शालिनी को तो मैं बचा कर रहूँगी, तुम मेरी माँ और शालिनी, इन सब से बढ़कर एक चीज़ है, वो है कानून। और कानून के दायरे में ही रहकर हम काम कर रहे हैं। और राजू आप्टे ने भी अपना बयान दे दिया है और बब्बर ने भी अपना बयान दे दिया, और इसी बयान के बलबूते पर हम शीतल को उठा लेंगे। और इन सब के पीछे एक कंस्पिरेसी थी, ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी। अगर इसके पीछे कोई भी होगा हम सबको जेल के पीछे डाल देंगे। तब तक शालिनी और शिव वहाँ पहुँच गए होते हैं, वो लोग घर के बाहर ही खड़े होते हैं। एंड देन शालिनी कहती है कि आज माँ को भी पता चल जाएगा
कि मैं उन्हीं की संस्कारी ही बेटी हूँ, जो इतने दिन से मुझसे ऐसे बात कर रहे थे। अब वो सब नहीं होगा, अब मेरी माँ मुझे माफ़ कर देगी तुम्हें देखकर। तो वो दोनों बस यही बात कर रहे थे और वो लोग घर की तरफ बढ़ते हैं। एंड तब तक अंदर बहुत ज़्यादा क्योटिक सा सीन हो ही जाता है। मनीष चिल्लाता है और कहता है कि शालिनी ने मेरे बेटे को जेल भेजने की कोशिश की, दामाद को, एंड और वो भी जेल के पीछे ही जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं शालिनी को भी मार दूँगा। तो शालिनी की माँ चिल्लाती है उस पर। तब तक वहाँ पर शालिनी आ जाती है और उसकी माँ शालिनी को देखकर रिलैक्स रहती है, क्योंकि अभी मनीष ने उसके बारे में कुछ कहा था। एंड सब लोग उस पर गुस्सा करते हैं। उसकी माँ कहती है अगर विक्की इस घर में आया तो मैं आग लगा दूँगी। एंड भूमिका बोलती है कि मेरे को इतने दिन से लगता था कि तुम कुछ सोच रही हो, तुम कुछ प्लान कर रही हो, लेकिन अभी तो मुझे भी तुमसे घिन आने लग गई है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। एंड नंदिनी भी बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो दीदी, आप ऐसे तो नहीं थे। तो फिर वो बोलती है कि मेरा प्यार बस बाहर ही इंतज़ार कर रहा है, आप सबकी इजाज़त के साथ मैं उसे अंदर बुलाना चाहती हूँ। एंड देन वो आवाज़ लगाती है कि आ जाओ आप। एंड स्लो मोशन में एंट्री होती है, और एंट्री होती है शिव प्रसाद देशमुख की, जिसको ये सोच रहे थे लोग कि वो मर चुका है। वो आता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, सभी लोग। उसकी माँ तो आंसू, मतलब खुशी के आंसू रो रही थी, शालिनी की माँ। एंड नंदिनी, भूमिका, सब लोग के चेहरे पे खुशी आ जाती है। बट जो एक तरफ शालिनी के भाई और मनीष दीक्षित थे, वो लोग तो शॉक रह गए। एंड मनीष तो और ही ज़्यादा, उसके मुंह से कुछ निकल आया ही नहीं, उसकी आंखें बाहर आ गई। देन शालिनी बोलती है कि ठीक है, मिल लो मेरे प्यार से, जिसकी इतने दिन से बात हो रही थी। तो सब लोग बस यही पूछते हैं, नंदिनी और भूमिका, कि आप ज़िंदा है, आप ज़िंदा है जीजू। एंड मनीष तो भाई गया शॉक रह गया वो। एंड तभी वहाँ पर शालिनी मंगलसूत्र लाई होती है, वो निकाल कर उसे देती है शिव को कि ये मंगलसूत्र आप पहना दो सबके सामने। शिव वो मंगलसूत्र पहनाता है एंड उसकी माँ खुश हो जाती है, और वो लोग आशीर्वाद लेने आते हैं उसकी माँ से। शिव उसकी माँ के पैर छूता है, शालिनी के माँ के पैर। एंड उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि दामाद आप बैठिए, आप खड़े क्यों हैं इतने देर से। एंड वो भूमिका को जाके बोलती है कि आज का सारा खाना मैं ही बनाऊँगी, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे दामाद ज़िंदा है और मेरी बेटी विधवा नहीं है। एंड वो आवाज़ लगाती है अपने पति को कि देखो कौन आया है, इन्हें वेलकम करो, दामाद जी आए हैं, हमारा दामाद ज़िंदा है, हमारी बेटी विधवा नहीं है। तो उसका पापा भी शॉक हो जाता है, शालिनी के पापा भी, और वो कहते हैं कि तुम अभी तक ज़िंदा हो। तो वो कहता है कि हाँ, क्यों तुम्हें पता नहीं था, तुम्हें तो सब पता होगा कि मेरे खून के पीछे कौन कौन था। राजू आप्टे, बब्बर, करण कुलकर्णी और मनीष दीक्षित। जब वो मनीष दीक्षित का नाम लेता है तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, सभी लोग वहाँ पर जो भी थे। बाकी उनके बेटों को तो पता था कि वही था उसके पीछे। तो मनीष को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसका सारा प्लान बाहर आ चुका होता है। तो वो शिव प्रसाद के कॉलर को पकड़ लेता है। बस आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।